हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। यह एक्सरसाइज 2.5 का पार्ट 3 वीडियो है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सॉल्व किया था। चलिए देखते हैं। यहाँ पर आते हैं 6 नंबर पर। 6 नंबर क्वेश्चन दिया है, एक्सपेंड करना है क्यूब इन एक्सपेंडेड फॉर्म। जो भी क्यूब है उसको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में चेंज करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, आइडेंटिटी लिख लेते हैं, जिस आइडेंटिटी का यूज करके हम इसको एक्सपेंड करेंगे। तो यहां पर यूज करेंगे a प्लस बी इसका होल क्यूब इक्वल टू, ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस बी। तो इस आइडेंटिटी का हम यूज करके क्वेश्चन नंबर 6 को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आइडेंटिटी क्या है, a प्लस बी इसका होल क्यूब इक्वल टू होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में होता है a प्लस बी। और दूसरा होता है a माइनस बी इसका होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस बी। चलिए पहले पार्ट को करते हैं। पहला पार्ट है 2x प्लस 1 इसका होल क्यूब। अब यहां पर क्या करेंगे, a की वैल्यू लिख देंगे और b की वैल्यू लिख देंगे। फिर क्या करना, इस प्लस वाली आइडेंटिटी में हमें यहाँ पर जहां पर a है a की वैल्यू रख देना है, जहां पर b है वहां पर b की वैल्यू रख देंगे। तो यहां लिखेंगे क्या, यहां पर होता है, या लिख दो डायरेक्ट, सिंस a प्लस बी इसका होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस बी। तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 1 इसका होल क्यूब हो जाएगा। a की जगह पर यहां लिखा है 2x, तो ये हो जाएगा 2x इसका होल क्यूब प्लस b की जगह पर यहां लिखा है 1, तो हो जाएगा 1 क्यूब प्लस 3 इंटू a की वैल्यू क्या है 2x और b की वैल्यू क्या है 1। और ब्रैकेट बना लेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे a प्लस बी। a की वैल्यू क्या है 2x और b की क्या है 1, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1। अब सॉल्व कर लेंगे इसका 2 का क्यूब। यहां लिखा है 2x इसका होल क्यूब दिया है, तो 2x का क्यूब क्या होगा, तो क्यूब क्या है पावर 3 है, तो पावर 3 है तो 2 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स हो जाएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा हो जाएगा 8, तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और साथ में आएगा x क्यूब। और 1 का क्यूब, 1 का आप चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई कर दे 1 ही आएगा, तो 1 का क्यूब हो जाएगा 1 और प्लस 3 2 जा हो जाएगा 6 और x और ब्रैकेट में रहेगा 2x प्लस 1। चलिए इसके बाद करते हैं, ये हो जाएगा 8x क्यूब प्लस 1 6x का। अब जो ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे तो ब्रैकेट के बाहर 6x लिखा है, 6x का एक बार हम 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, दोबारा 6x का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6x का अगर 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा हो जाएगा 12 और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर। इसके बाद क्या लिखना है, 6x का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 6x। तो इस तरह ये एक्सपेंडेड फॉर्म में हो गया। अब इसके हम क्या करेंगे, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कि किसी भी इक्वेशन को हम वेरिएबल की डिक्रीजिंग पावर में लिखें। मतलब पहले जो सबसे हाईएस्ट डिग्री वाला, फिर उससे छोटे डिग्री वाला, फिर उससे छोटा, लास्ट में कांस्टेंट टर्म। तो ये हो जाएगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में 8x क्यूब, ये सबसे हाईएस्ट पावर है। इसके बाद स्क्वायर वाला लिख देंगे 12x स्क्वायर, फिर x वाला लिख देंगे और लास्ट में लिख देंगे 1। तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। एकदम सिंपल सी है आइडेंटिटी, इसका यूज करके आपको सॉल्व करना है।
चलिए सेकेंड वाला को पार्ट देखते हैं। ये लिखा है 2a माइनस 3b इसका होल क्यूब। तो ये क्या होता है, ए क्यूब यहाँ पर प्लस था, वहां पर हर जगह पर आपको माइनस रखना है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाएगा माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। तो ए क्यूब, ए की जगह लिखा है 2a, इसका होल क्यूब हो जाएगा माइनस 3b, बी की जगह लिखा है 3b का क्यूब माइनस 3 इंटू ए कितना है 2a और b है 3b और ब्रैकेट में होता है a माइनस बी, तो ये हो जाएगा 2a माइनस 3b। ऐसे लिख दिया। आइडेंटिटी का यूज किया इस बार a माइनस बी इसका होल क्यूब का आइडेंटिटी यूज किया है। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। बस a की जगह पर यहाँ 2a लिखा था तो 2a क्यूब हो जाएगा माइनस b की जगह 3b क्यूब हो गया और 3 इंटू ए 2a इंटू 3b और ब्रैकेट में 2a माइनस 3b। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 का क्यूब हमें पता है होता है 8a क्यूब हो जाएगा। 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 3 क्यूब मतलब हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। तो ये हो जाएगा 27b क्यूब। और यहाँ पर अब आते हैं अगले टर्म में, मल्टीप्लाई करते हैं 3 का 2 से करेंगे 6 आएगा, 6 का 3 से करेंगे 18 आएगा, 18 का a और b से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 18ab और ब्रैकेट में आ जाएगा 2a माइनस 3b। ये हो जाएगा 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब और माइनस, अब क्या होगा 18ab का 2a से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 18 2 जा हो जाएगा 36 और a का मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा a स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 36 और a का मल्टीप्लाई हो जाएगा a स्क्वायर साथ में b। अब इसी माइनस 18b का हम 3 से माइनस 3b से मल्टीप्लाई करेंगे। इस बार माइनस में दोनों नंबर हैं तो प्लस हो जाएगा, प्लस का साइन लगा देना है। 18 3 जा होता है 54, a और b का मल्टीप्लाई होगा तो b स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह 2a माइनस 3b का एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 36a स्क्वायर b प्लस 54ab स्क्वायर। ये पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है तो उसे चेंज करने की भी कोई जरूरत नहीं है। चलिए अब इसके थर्ड पार्ट में चलते हैं। ये दिया हुआ है थर्ड पार्ट 3/2 x प्लस 1 इसका होल क्यूब। चलिए हम आइडेंटिटी लिख देते हैं यहाँ पर, आइडेंटिटी का यूज करेंगे a प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस b। यहां पर आप देखेंगे a की जगह पर लिखा हुआ है 3/2 x और b की जगह पर लिखा है 1। तो जहां जहां इस आइडेंटिटी में a की जगह आपको 3/2 x रखना है और b की जगह पर रखना है 1। चलिए लिखते हैं 3/2 x प्लस 1 इसका होल क्यूब हो जाएगा। a की जगह क्या लिखा है 3/2 और इसका x इसका होल क्यूब हो जाएगा। जितने भी नंबर होंगे उनको एक साथ ब्रैकेट लगा देंगे, ब्रैकेट लगाने के बाद क्यूब लिख देंगे प्लस b क्यूब, b की जगह दिया है 1 क्यूब हो जाएगा प्लस 3a की वैल्यू क्या है 3/2 x और b की वैल्यू क्या है 1 और ब्रैकेट में हो जाएगा 3/2 x प्लस 1। चलिए क्यूब करते हैं इनका। तो आपको 3 का क्यूब अभी हमने बताया 27 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, तो ये हो जाएगा 27 x क्यूब, 2 नीचे है तो 8 भी नीचे लिखेंगे। 1 का क्यूब 1 होता है और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 का 3 से करेंगे 9 आ जाएगा, x हो जाएगा बाई 2 हो जाएगा और ये 3x बाई 2 प्लस 1 ऐसे हो गए।
अब इसके बाद आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है और ये ऐसे ही लिख देना है बाई 8 प्लस 1 रहेगा। अब यहाँ पर हम इनका, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। जब दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से करते हैं। तो 9 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 27 हो जाएगा। x और x का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 2 2 जा हो जाएगा 4। अब इस बार 9x/2 का 1 से करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वही आ जाएगा। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने की जरूरत है। तो ये हो जाएगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म 27x³/8। इसके बाद स्क्वायर वाला लिखेंगे 27x²/4 प्लस हो जाएगा 9x/2 और लास्ट में हो जाएगा 1। तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म ये हो जाएगा। चलिए अब इसके हम फोर्थ पार्ट को करते हैं। फोर्थ पार्ट दिया है x-2/3y इसका होल क्यूब। तो वही आइडेंटिटी लगाना, इस बार आइडेंटिटी का यूज करेंगे माइनस वाली। तो यहां लिख देंगे सिंस a माइनस बी इसका होल क्यूब होता है a³ माइनस b³ माइनस 3ab और ब्रैकेट में होता है a माइनस बी। यहां पर आप देखेंगे कि a की जगह पर लिखा है x और b की जगह पर लिखा है 2/3y। तो आपको बस एकदम सिंपल सा काम करना है, इसी आइडेंटिटी में a की जगह x और b की जगह पर 2/3y रखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस 2/3y इसका होल क्यूब हो जाएगा। ये हो जाएगा x³ माइनस 2/3y इसका होल क्यूब हो जाएगा, माइनस 3 इंटू a x हो जाएगा, b हो जाएगा आपका y भी है 2/3y और ब्रैकेट में हो जाएगा आपका x माइनस 2/3y। तो a³ माइनस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b फॉर्म हो गया है। अब यहाँ पर x³ ही रहेगा, 2/3 का क्यूब है तो 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27 और ये हो जाएगा y³ और यहाँ पर 3 से 3 कट हो जाएगा तो बचेगा क्या 2xy, तो माइनस 2xy हो जाएगा और x माइनस 2y/3 से इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा x³ माइनस 8/27y³ माइनस 2xy का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² और 2xy का माइनस 2y/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों माइनस के हैं, प्लस का हो जाएगा 2 2 जा हो जाएगा 4 और ये आ जाएगा x और y का मल्टीप्लाई y²/3 हो जाएगा। तो x माइनस 2/3y का होल क्यूब इसका एक्सपेंडेड फॉर्म आ जाएगा x³ माइनस 8/27y³ माइनस 2x² प्लस 4xy² हो जाएगा। चलिए 6 नंबर के लास्ट पार्ट को करते हैं। अगला पार्ट ये देखें 4 पार्ट ही है। चलिए 7 नंबर को करते हैं। 7 नंबर में दिया है एवल्यूट करना है यूजिंग द सुइटेबल आइडेंटिटी। मतलब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसे दिया है 99 इसका होल क्यूब दिया है। इसे हमें डायरेक्ट नहीं सॉल्व करना है, इसे हमें सॉल्व करना है सुइटेबल आइडेंटिटी का यूज करके। मतलब चाहे a प्लस बी का होल क्यूब का यूज करना हो या a माइनस बी का होल क्यूब। तो यहाँ पर हम 99 को लिख देंगे 100 माइनस 1 इसका होल क्यूब। मतलब 99 को आप लिख सकते हैं 100 से 1 माइनस करेंगे 99 आ जाएगा। अब 99 को हमने लिख दिया 100 माइनस 1 और इसके ऊपर क्यूब लगा था, इसके ऊपर भी क्यूब लगा दिया। अब यहाँ पर आइडेंटिटी लग जाएगी a माइनस बी इसका होल क्यूब, ये इक्वल टू होता है a³ माइनस b³ माइनस 3ab और ब्रैकेट में होता है a माइनस b। ठीक, अब यहाँ पर आप देखेंगे a की जगह पर दिया है 100 और b की जगह पर दिया है 1, तो लगा देंगे यहाँ पर
तो ये हो जाएगा आपका 100 क्यूब माइनस 1 क्यूब और -3 इंटू ए की जगह लिख दिया 100, बी की जगह 1 और ब्रैकेट में आ जाएगा 100 माइनस 1। आइडेंटिटी में हमने क्या किया, ए की जगह पर 100 और बी की जगह पर 1 रख दिया। अब 100 का क्यूब निकालना है, तो 100 का क्यूब का मतलब होता है 100 का आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, एकदम सिंपल सा होता है जब भी जीरो वाला मल्टीप्लाई हो। तो 1 1 जा 1 हो जाएगा, 1 2 3 3 2 जा 6 जीरो लगा देंगे, ये ऐसे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो 100 क्यूब हो जाएगा 10 लाख हो जाएगा। तो ये 100 क्यूब को हम लिख देंगे 10 1 2 3 4 5 6। 1 क्यूब 1 हो जाएगा, 3 का 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 300 आएगा, इंटू 100 माइनस 1 है, ये आ जाएगा आपका 10 लाख हो जाएगा माइनस 1। 300 का 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 30,000 आ जाएगा, 4 जीरो आ जाएंगे। 300 का 1 से करेंगे प्लस 300 हो जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो करना क्या है आपको, पहले जो 10 लाख दिया हुआ है 10 लाख से -1 कर देना, 1 माइनस करेंगे तो ये 9 आ जाएगा, 9 9 9 और 9 आ जाएगा। और उसमें फिर हमें माइनस करना 30,000 माइनस कर देते हैं, 30,000 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ पर जीरो कम कर दिए क्या, 1 2 3 4 5 होंगे, थोड़ा गड़बड़ हो गए हैं, चलो फिर से कर लेते हैं। 10 लाख था, 1 2 3 4 5 6, 1 माइनस करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 9 9 9 और 9, और इससे हमें माइनस करना है 30,000, तो ये 0 0 0 0 और 3 लगा दिया, माइनस करेंगे ये 9 हो जाएगा, ये 9 9 और 9 और 6 और 9 हो गया। इसमें हमें 300 को ऐड कर देना है, तो ऐड कर देंगे 300 को, तो ये हो जाएगा 9 9 और 9 3 12, ये 10 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 9 आ जाएगा। तो ये टोटल आ जाएगा सॉल्व करने के बाद 97029, यही हो जाएगा इसका आंसर। बाकी सॉल्व ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना ये हमने अपने लिए निकाल लिया कि इसकी वैल्यू नहीं आती, बाकी आपको खुद से ही करना है, सॉल्व करना है। ऐड करना तो आता है, 10 लाख से 1 माइनस कर दो, जो आया उससे 30,000 माइनस कर दो, उसमें आपको 300 ऐड कर देना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद करते हैं, ये दिया हुआ है दूसरा पार्ट, 102 इसका होल क्यूब। तो 102 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 2 इसका होल क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर आइडेंटिटी का यूज होगा, a प्लस बी इसका होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस b, हो गया। तो यहाँ 100 प्लस 2 है, तो यहाँ लिख देंगे क्या, 100 प्लस 2 ऐसे लिख दो, इसका होल क्यूब, a की जगह 100 है तो हो जाएगा 100 क्यूब, प्लस b की जगह पर 2 है तो ये जाएगा 2 क्यूब, और प्लस 3 इंटू 100 हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा, और ब्रैकेट में हो जाएगा 100 प्लस 2। तो 100 का क्यूब एक बार लिख चुका हूं, 10 लाख आता है, तो 100 का क्यूब आएगा 10 लाख, 1 2 3 4 5 6, 2 क्यूब आएगा 8, 3 2 जा होता है 6, 600 हो जाएगा। इसमें आपको 100 प्लस 2 लिखना है, फिर ये हो जाएगा आपका 10 लाख प्लस 8, 600 का 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 जीरो आ जाएंगे, और 6 2 जा 12 होता है, 1200 आ जाएगा। इस बार आपको सभी को ऐड कर लेना है, तो 8 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा, चलिए एक बार लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 8 ऐड किया हमने, ऐड किया 8 आएगा, 0 0 0 0 0 1, इसमें हम कितना है 60,000, 0 0 0 0 6 ऐड करेंगे, 8 आएगा, 0 आएगा, ये 0 आएगा, 0 6 0 1, इसमें हमें ऐड करना है 1200 ऐड कर लेते हैं,
तो आ जाएगा 8021,601, ये आ जाएगा आपका 10,61,208। तो यहाँ इक्वल में लिख देंगे क्या, 10,61,208, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसको अब इरेज कर देते हैं। ओ माय गॉड, 10,61,208 था, ये हो गया सॉल्व। चलिए देखते हैं, अब इसके थर्ड पार्ट को यहां पर कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में दिया है 998 इसका होल क्यूब है। तो 998 ऐसे ही आपको जैसे अभी तक चेंज किया है हमने, 102 को 100 + 2 लिखा था, 98 को हमने लिखा था 100 - 2, तो 998 हो जाएगा 1000 - 2। तो इसको हम लिख देंगे क्या, 1000 - 2 इसका होल क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर आइडेंटिटी का यूज होगा, a - b इसका होल क्यूब होता है a³ - b³ - 3ab, और ब्रैकेट में होता है a - b। तो ये हो जाएगा आपका 1000 - 2 इसका होल क्यूब हो जाएगा। a की जगह यहाँ पर 1000 लिखा है तो 1000³ हो जाएगा, b की जगह 2 लिखा है तो 2³ हो जाएगा, 3 × a हो जाएगा 1000, और b की वैल्यू है 2 तो लिख देंगे 2, और ब्रैकेट में हो जाएगा 1000 - 2। अब 1000³ करना एकदम सिंपल सा फंडा है। 3 0 है, 3 का 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 0 आ जाएंगे। तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ पर लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 0 हो गए, और -2 का क्यूब होता है 8, और इधर 6 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 1000 से करेंगे 6000 हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई अभी करना होगा 1000 - 2 से। चलिए ये लिख देते हैं, ये कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 हो गए, 8 लिखा। 6000 का हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 60 lakhs हो जाएगा। हाँ, 1 2 3 4 5 6, और 6000 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12000 हो जाएगा। अब आपका काम है इसको सॉल्व करना। कैसे करेंगे, ये कितना दिया है, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ और अरब, जो भी नंबर दिया है उससे 8 माइनस करेंगे। यहाँ पर चलो कर लेते हैं रफ में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 माइनस करना -8, 8 माइनस करेंगे तो ये आपका 10 हो जाता है, 10 से 2 माइनस करेंगे, 8 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, बाकी तो 9 रहते हैं, तो ये भी 9, ये भी 9 रहेगा, ये भी 9 रहेगा, ये भी 9 ही रहे, ये भी 9 है, यहाँ 9 लिखेंगे, ये 9 और ये 9, और ये तो 10 है, लास्ट में 9 बचेगा, ये आया। अब इसमें हम क्या करेंगे, 60 lakhs को माइनस करना है, 1 2 3 4 5 6, और 6 लिख दिया, माइनस कर दिया, ये 2 आ जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 9 9 और 9, 9 से 6 जाएगा 3 और 99, ये हो गया। अब इसमें ऐड कर देना है 12000, तो 12000 को ऐड कर देते हैं हम, तो ये आ जाएगा 2 9 9 9 2 होता है 11, 9 2 9 और 1 हो जाएगा 10 में कैरी जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, सॉरी ये 11 हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 4 और ये 9 9, तो ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे, 9 9 4 0 1 1 9 9 2। तो ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 3 वाले का पार्ट का आंसर। एकदम सिंपल सा आपको काम करना है, डायरेक्ट आपको करना नहीं, आइडेंटिटी का यूज करना है। 998 को पहले लिख देंगे 1000 - 2, उसके बाद आइडेंटिटी लगाना है, फिर सॉल्व कर लेना, जो आंसर आए उसको लिख देना है। चलिए इसके बाद करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, यहां पर हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो भी दिया हुआ है इन्हें हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो यहां पर आप देखेंगे पहला पार्ट आपका दिया हुआ है 8a³ + b³ + 12
ए स्क्वायर बी प्लस 6ab², ऐसा दिया हुआ है। तो अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो दिया हुआ है जिसे हमें फैक्टराइज करना है, ये क्या है, एक क्यूबिक का एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो अभी इससे पहले वाले वीडियो में हमने a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर उसको सॉल्व किया था, उसके बाद उसका एक्सपेंडेड फॉर्म था, उसको फिर से हम उसी में चेंज किए थे। तो यहाँ पर भी एकदम वैसे उल्टा ही चलना है आपको। यहाँ पर जैसे होता है कि a प्लस बी इसका होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, ये ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पर ये टर्म ना देके इस बार ये दे दिया है, तो हम क्या करेंगे, जो गिवन होगा एक्सपेंडेड फॉर्म, इसको हम चेंज करेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, इस टाइप का आपको चेंज करना है। जब ये वाला पोर्शन इस फॉर्म में बन जाएगा तब हम उसको बताएंगे कि ये हो जाएगा a प्लस बी इसका होल क्यूब हो जाएगा। तो सबसे पहला काम हमें क्या होता है कि a और b हमें फाइंड आउट करना होता है, क्योंकि पहले a और b दिया होता था, हम उसका क्यूब निकालते थे। इस बार क्यूब दिया हुआ है, a और b निकालना है। चलिए देखते हैं। तो ये 8a क्यूब दिया है, तो इसको हम सिंपल सा लिख देते हैं 2a क्यूब, और ये b क्यूब हो गया। आपको सबसे पहले a और b ही फाइंड आउट करना है। तो a आपको मिल गया है 2a क्यूब, b की जगह आपको b क्यूब मिल गया है, मतलब b मिल गया है, a 2a मिल गया है। इसके बाद आपको पता है कि ये आएगा 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। तो यहाँ पर आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आप इस फॉर्म में चेंज कर लेना। जब इस फॉर्म में चेंज करेंगे देखेंगे ये इसी का ही एक फॉर्म है। ऐसे कॉमन वॉमन लेने के चक्कर में पड़ेंगे तो यहाँ तो आप कॉमन ले लेंगे, लेकिन दिक्कत आएगी जब कोई बाई में होगा जहाँ पर पहले से नंबर कट गए होंगे। तो आप एकदम सिंपल सा सोचना, a क्यूब मिल गया है, b क्यूब मिल गया है। इसके बाद हमें लाना क्या है, 3ab, 3 लिख देना, फिर 2a लिख देना, b की जगह पर b है, और ब्रैकेट में आपको लिख देना 2a प्लस बी। एकदम जब आपको a और b मिल जाए तो आपको इस आइडेंटिटी के हिसाब से उसको रख देना है। पहला a क्यूब ये आपको निकालना है, b क्यूब निकालना है, इसके बाद आपको 3 इंटू a, जो a की वैल्यू निकाले वैसा रख दो, और इंटू b लिख दिया, और ब्रैकेट में a प्लस बी था तो यहाँ लिख देना 2a प्लस बी। तो आपका जो ये एक्सपेंडेड फॉर्म ऐसा चेंज हो गया। जब ऐसा चेंज हो गया तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस a प्लस बी, ये इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी इसका होल क्यूब हो जाएगा। तो ये लास्ट में आपको लिख देना कि ये इक्वल हो जाएगा 2a प्लस बी इसका होल क्यूब हो जाएगा। अब क्यूब दिया है क्योंकि इससे हमें फैक्टर फॉर्म में लिखना है, तो क्यूब दिया है तो 2a प्लस बी को हम 3 टाइम्स लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी, और ये हो जाएगा 2a प्लस बी, और फिर से हो जाएगा 2a प्लस बी। क्यूब दिया था, इसको हमने 3 टाइम्स लिख दिया। तो एकदम सिंपल सा काम है। मैंने कहा ना कि एकदम अगर कॉमन वॉमन लेने के चक्कर में यहाँ पढ़ेंगे थोड़ा प्रॉब्लम आएगी। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यही आना है। तो आपको बस क्वेश्चन में क्या करना है, a निकाल लेना है, b निकाल लेना है। जब a और b पता चल जाए तो उसके बाद में उसको 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी में आप रख देंगे। रखने के बाद डायरेक्ट आप लिख देंगे कि ये होता है 2a प्लस बी इसका होल क्यूब होता है। पहले एक्सपेंडेड फॉर्म दिया है, हमें इसका फैक्टर वाला फॉर्म लिखना है, तो इसका हम क्यूब निकाल लेंगे। क्यूब निकालने के बाद क्या हो जाएगा, इसको हम प्रोडक्ट फॉर्म में लिख देंगे। ऐसे ही हम इसके दूसरे पार्ट को करते हैं। दूसरा पार्ट क्या दिया है, एकदम सेम है वैसे ही। यहाँ सेकेंड पार्ट में आप देखेंगे यहाँ दिया हुआ है 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी और प्लस 6ab स्क्वायर। तो मैंने कहा ना ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, एकदम a और b आपको निकालना है। a 8a को लिख सकते हैं 2a क्यूब, और b क्यूब तो मिल ही गया है। अब यहाँ पर क्या है, a की जगह वैसे ही क्वेश्चन मैंने कहा था ना, ये 2a मिल गया, b की जगह b मिल गया है। इसको आपको चेंज करना, माइनस होता है, माइनस 3ab होता है, तो 3 इंटू 2a इंटू बी हो जाएगा,
और ब्रैकेट में आपको बस लिख देना 2a माइनस बी। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे इतने पार्ट को तो ये इसी के ही इक्वल आएगा, तो इसको चाहे सॉल्व करके देख लो तो ये आएगा। अब ये हो गया तो यहां लिख देंगे सिंस a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी या इक्वल होता है a माइनस बी इसका होल क्यूब। तो ये पूरा आपका हो जाएगा 2a माइनस बी इसका होल क्यूब। अब क्यूब में है तो इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 2a माइनस बी, 3 टाइम्स लिख देंगे 2a माइनस बी और फिर से लिख देंगे 2a माइनस बी। ठीक है, चलिए अब इसके थर्ड पार्ट को करते हैं। थर्ड पार्ट दिया हुआ है यहां पर 27 माइनस 125 दिया है, 125 a क्यूब माइनस 135 a प्लस 225 a स्क्वायर। तो वही एकदम काम करना है, बस लिखना है आपको 27 क्यूब होता है 3 का और 125 क्यूब होता है 5 का। तो यहाँ 27 की जगह पर लिख देंगे 3 क्यूब और 125 की जगह लिख देंगे 5a भी दिया है 5a का होल क्यूब। तो यहाँ पर हमने देखा a की जगह पर मिल गया है 3, b की जगह पर आपको मिल गया है 5a। इसके बाद आपको नेक्स्ट वाला जो पार्ट करना है वो 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। तो -3 लिख देना है, a की जगह पर मिला है 3 वे लिख देना है और b की जगह मिला है 5a। तो ये हमने लिख दिया 3ab और ब्रैकेट में लिख देंगे a माइनस बी, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 5a। ठीक है, ऐसे यहाँ क्या होता तो यहाँ हम कॉमन लेते उसके बाद ऐसे चेंज करते, तो इसको इससे बचने के लिए हम डायरेक्ट हमको जो a और b मिल गया है तो डायरेक्ट लिख दिया 3 इंटू a इंटू बी और ब्रैकेट में a माइनस बी। जब ये मिल जाए तो आपको लिख देना है कि ये इक्वल हो जाएगा 3a माइनस 5a इसका होल क्यूब हो जाएगा। और क्यूब को हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a और ये 3 माइनस 5a। तो इस तरह इसका फैक्टर भी हो गया, यही हो जाएगा इसका आंसर। ऐसे ही इसके फोर्थ पार्ट को करेंगे। तो फोर्थ पार्ट दिया है इसका 64 a क्यूब 27 b क्यूब माइनस 144 a स्क्वायर b प्लस 108 a b स्क्वायर। तो 64 क्यूब होता है 4a इसका होल क्यूब हो जाएगा, 27 होता है 3b इसका होल क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पर a की जगह आपको मिल गया है 4a, b की जगह मिल गया है 3b। इसके बाद आपको लिखना है 3 इंटू a 4a और b हो जाएगा आपका 3b और ब्रैकेट में हो जाएगा 4a माइनस 3b हो जाएगा। तो अब यह पूरा आइडेंटिटी बन गई, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b, यह इक्वल टू होता है a माइनस b इसका होल क्यूब। तो इसको हम लिख देंगे क्या 4a माइनस 3b इसका ये होल क्यूब हो जाएगा। क्यूब है तो इसको फैक्टर फॉर्म में लिखना है, इसको 3 टाइम्स लिख देना है। तो ये हो जाएगा आपका 4a माइनस 3b, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 4a माइनस 3b और तीसरे ब्रैकेट में भी हो जाएगा 4a माइनस 3b। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके फिफ्थ पार्ट को करते हैं। फिफ्थ पार्ट में देखेंगे यहाँ पर लिखा है 27 p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p हो जाएगा। ऐसा लिखा है, 4p लिखा है, 1/4p लिखा है। अब यहाँ पर 27 को लिखेंगे 3p इसका होल क्यूब होता है और 206 होता है क्यूब, 6 का क्यूब होता है। 6 का आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा, 36 का फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 216 आएगा। ये अपान में लिखा है तो 1/6 को भी हम अपान में लिख देंगे, ये इसका होल क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे a की जगह पर मिला है 3p
और b की जगह पे मिला है 1/6, तो इसको आप लिख देना है 3 इंटू ए हो जाएगा 3p, b हो जाएगा 1/6 और ब्रैकेट में आपको लिख देना 3p माइनस 1/6। एकदम सिंपल था। अब यहाँ पर था अगर कॉमन लेने के चक्कर में पड़ते गायब हो जाते, तो इससे अच्छा एकदम a और b मिल जाए आपको तो 3 इंटू ए इंटू बी लिख दो, ब्रैकेट में a माइनस बी लिख दो, क्योंकि ये होता है आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, या इक्वल होता है a माइनस बी का होल क्यूब होता है, तो ये हो जाएगा 3p माइनस 1/6 इसका होल क्यूब, और इसको हम लिख देंगे तो ये हो जाएगा 3p माइनस 1/6 और ये 3p माइनस 1/6 हो जाएगा और ये 3p माइनस 1/6 हो जाएगा। यही हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर आज 5, 6, 7, 8 आज के वीडियो में हो गया कंप्लीट। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन अगले पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।